कल के मैच में मोहम्मद शामी की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। 5 ओवर्स में सिर्फ उनकी जानिब से 18 रन देकर 5 विकेटें हासिल की और वो सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, गालिबन वो सजदा शुक्र करना चाह रहे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली ज़िया और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नादरा मुश्ताक। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अली ज़िया साहब, पहले आप क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पर? हमने देखा कि कल शामी ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया, सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, गालिबन वो सजदा शुक्र अदा करना चाह रहे थे, लेकिन हमने देखा कि वो ऐसा नहीं कर सके। क्या कहेंगे आप, ये गेम स्पिरिट है बीसीसीआई की, भारतीय हुकूमत की? देखिए, उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको तो उसी पे छोड़ देते हैं। अगर वो सजदा करना चाहते थे तो उन्हें करना चाहिए था, और अगर किसी ने मना किया है तो वो उनकी अपनी जो भी टीम के एथिक्स होंगे वो उसके मुताबिक होंगे। ये आपके बस में है कि आप कब सजदा करना चाहते हैं, कब आप नहीं करना चाहते। सो इस मामले को लेके इतना मतलब कोई ऐसा इशू बनाना नहीं चाहिए किसी को भी। रिजवान ने किया, क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन वो एक ट्रू मुसलमान है, उसने अपना नमाज भी पढ़ ली। सजदा तो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट सारे मुसलमान जब भी, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें जब वो कोई खुशी का इजहार करते हैं या कुछ अचीव करते हैं तो वो करते हैं। सो जनरली शामी ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, हमें वो अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस वक्त इंडिया हॉट फेवरेट भी है एंड लुक्स द बेस्ट टीम इन एवरी सेंस। बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड, वो पूरी तरह डोमिनेट कर रहे हैं। और उसके अलावा मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका जब भी पहले बैटिंग करती है, आई थिंक 2 दफा उन्होंने बैटिंग सेकंड की, एक दफा हार गए और एक दफा ऑलमोस्ट हार चुके थे। विद अ बिट ऑफ लक पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था। इस साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड से जो जीत रहा है और इतने बिग मार्जिन से जीतना, उसने एक थोड़ी सी विंडो ज्यादा ओपन कर दी है पाकिस्तान के लिए। और अगर मैं ये कहूँ कि अब ये पाकिस्तान, पहले जो सिनारियो था वो पाकिस्तान का सारे हाथ में नहीं था, वो हारे वो जीते, इस तरह हो इस तरह हो, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अपने हाथ में है टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। और उसका सिंपल एक तरीकाकार है कि आप बिग मार्जिन से न्यूजीलैंड से जीतो एंड बिग मार्जिन से इंग्लैंड से जीतो, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को एक एडवांटेज ये है कि उनका मैच न्यूजीलैंड के बाद में है। मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच पहले है और पाकिस्तान का बाद में है। सो बाय द टाइम न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका से जीत भी जाती है तो पाकिस्तान के सामने बहुत वाज़ेह होगा कि क्या नेट रन रेट से, कितने ओवर्स में ये रन करेंगे तो न्यूजीलैंड से ऊपर चले जाएंगे, या कितने जो है रन से वो जीतेंगे इंग्लैंड से तो ऊपर चले गए। सो ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज्यादा खुल गई है, क्योंकि अब ये पाकिस्तान में के हाथ में, अंटिल अनलेस पाकिस्तान खुदा ना खास्ता न्यूजीलैंड के खिलाफ हार जाता है। बट लेट्स नॉट फॉरगेट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो भी ट्रबल कर सकती है, क्योंकि अगर आज वो एक जल्दी ओवर्स में रन्स कर जाते हैं तो दे विल गो अहेड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, सही, और उनके 8 पॉइंट हो जाएंगे जो कि पाकिस्तान के अभी 6 हैं। लेकिन अली ज़िया साहब, फिर आगे जो 2 मैचेस हैं वो अफगानिस्तान के थोड़े मुश्किल हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से, एक साउथ अफ्रीका से। इस वर्ल्ड कप में टू बी ऑनेस्ट कोई मुश्किल नहीं है अफगानिस्तान के लिए। दे बीटन पाकिस्तान कॉम्प्रिहेंसिवली, उन्होंने हराया है टॉप 3 टीम्स को, श्रीलंका को आराम से हरा दिया और बहुत ही आउटस्टैंडिंग चेज की है। आज नीदरलैंड को हरा रहे हैं जिन्होंने काफी अच्छी टीम्स को हराया, और एक और टीम को उन्होंने हराया इंडिया के अलावा, बांग्लादेश को, और वो भी बहुत आसानी से। नहीं, मेरा बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान शायद हारा था। 3 टॉप टीम्स को उन्होंने हराया है। इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियंस एंड पाकिस्तान वन ऑफ द हॉट फेवरेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। सो बेसिकली और ऑन द रोल है अफगानिस्तान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।